ॐ माता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मो नमः नमः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वासिष्ठे श्री सरयू देव्यै नमः। ॐ श्री अयोध्यायै नमः। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीते मम हृदयकुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। मम हृदयकुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सार्वधी साधिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं प्रणमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतां स्मरामि। नमः स्वादितचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरं
सरस्वतीं ततो व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिशरणं 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 हरिशरणं। अवे प्रेम पूर्वक श्री राम जय राम दिव्य नाम संकीर्तन करते हुए अपनी मन वाणी को नाम में स्थित कर अपने चित्त की शांति को प्रदानता करें। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की, जय श्री राजा रामचंद्र भगवान की, जय श्री किशोरी मैया की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की, जय श्री सरयू मैया की, जय सब संतन की, जय सब भक्तन की, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, जय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, जय श्री सुखदेव भगवान की, जय श्री व्यासी भगवान की, जय श्री शौनकादि ऋषियों की, जय श्री शौनकादि ऋषियों की, जय श्री परीक्षित जी महाराज की, जय आज के आनंद की, जय श्रोता समाज की, जय 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 श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये हाविंग कर रहा है, मैं हाविंग बंद कर, ये हाविंग कर रहा है। श्री राम श्री राम। हेलो हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडादिनायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से निज धाम श्री अयोध्या जी में, वह भी श्री राम कोट के श्री कनक भवन के अति निकट छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन आश्रम में श्री राघवेंद्र सरकार, माँ किशोरी, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की समुपस्थित पवित्र सन्निधि श्री हनुमान जी महाराज
के साथ साथ देवादिदेव भोलेनाथ सपरिवार विराजमान है। और ऐसी पवित्र पावन स्थली में हम सब उपस्थित होकर के पूज्य श्री महाराज जी, जो कि बहुत ही विनम्र हैं, सहज हैं, सरल हैं और स्वभाव से इतने सरल हैं, इतने अच्छे हैं कि सबके प्रिय हैं। हमारे श्री महाराज जी पूज्य श्री रामेश्वर दास जी महाराज और ऐसे दिव्य सद्गुणों से समलंकृत हैं हमारे श्री महाराज जी। और यहाँ पर उपस्थित हमारी माता जी जो पटना बिहार करोता से आई हैं, जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद बचपन से ही रहता है, बहन श्री मंजू बहन, मैया लीलावती, मैया गोदावरी मैया, आपसे पहली मुलाकात हमारी है आप सभी। और हमारे तबले पे हैं हमारे संत महाराज संत भगवान गोपाल जी, और आर्गन जी पे इनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, और हमारे गौतम भैया हैं, और आप सब राम जी, हमारे माइक ऑपरेटर राम जी भी बैठे हैं, नाम ही इनका राम जी है, और उनके सहयोगी भैया माइक ऑपरेटर के रूप में जो विराजमान हैं। हमारे परम विद्वान जो काशी के वासी हैं, ऐसे आचार्य श्री चंदन जी भी उपस्थित हैं, मनीष भैया हमारे उपस्थित हैं, और सभी इन वैष्णव समुदाय के मध्य श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा गाथा कहने का सुअवसर मुझ दास को, मुझ बालक को, अकिंचन को प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। एक बात कहूं, स्नान से हम तन की पवित्रता कर लेते हैं। स्नान कर लें, खूब रगड़ के मल के नहाओ आप शैम्पू साबुन आदि से, तो तन की पवित्रता हो जाती है, पर मन की पवित्रता होना बड़ा दुर्लभ है। तो मन की पवित्रता के लिए जहां पर ब्रह्मांडादिनायक परमाराध्य हमारे प्राणधन श्री राघवेंद्र सरकार सपरिकर जिस धरा धाम पे उपस्थित हुए हैं, ऐसे श्री अवध धाम जैसे पावन पवित्र धाम को स्पर्श करने मात्र से मन की भी पवित्रता हो जाती, इसमें संशय नहीं है। और इन सबके साथ साथ हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? हम आप लाभ किसको मानते हैं? खूब चकाचक माल पानी की व्यवस्था हो जाए, यही हम लाभ मानते हैं। पर 11वें स्कंद में हमारे प्राणाधार भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी से कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतियात्यांतिकं क्षेमं पृच्छाम भवतो नघा संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेवते नृणाम्। संसार में सबसे ज्यादा अगर लाभ है तो उसका नाम है सत्संग। सत्संगः सेवधे, सेवधे का मतलब होता है खजाना। सत्संग रूपी खजाना जिसके जीवन में है, या सत्संग रूपी सरोवर में जो सदैव अवगाहन करता है, कहते हैं उससे बड़ा बड़भागी और उससे बड़ी खजाना कहीं और अन्य कोई दूसरी वस्तु इस संसार में है ही नहीं। इसीलिए आज तक जिसको भी कुछ लाभ प्राप्त हुआ है, तो वो लाभ उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया है? बोले सत्संग से प्राप्त किया है।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूत भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, मत की रत मत भूप भलाई, जय जतन जहाँ जय पाए, जो जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, तो जानत सत संग प्रभाव, सत्संग प्रभाव, तो जानत सत संग प्रभाव, सो प्रभु वेद न आन उपाव, तो प्रभु वेद न उपाव, सो प्रभु वेद न आन उपाव, तो प्रभु में ग्रह उपाव। तो सत्संग की बराबरी न तो योग कर सकता है, न तप कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, न दान कर सकता है, और ना ही कोई पुण्य में वो सामर्थ्य है कि वो सत्संग की बराबरी करे। देखो, सत्संग की बड़ाई तपस्या भी नहीं कर सकती है, तो क्या तपस्या इतनी सहज है, सरल है? सहज है? बोले इतनी सहज सरल नहीं है। तपस्या की व्युत्पत्ति सुने क्या है। की तो जो तपस्या की हम बात कर रहे हैं कि सत्संग के बराबर में न तो तप है, न तपस्या है, न कोई यज्ञ है, न पुण्य, कोई साधन भी सत्संग के बराबर में नहीं है। तो क्या ये जो तपस्या है बहुत सरल है, सहज है क्या? बोले नहीं। तपस्या की व्युत्पत्ति क्या है सुनिए। कहते हैं कायक क्लेशो ही तपः, जिसमें अपने शरीर को ही तपा दिया जाए उसको तप कहते हैं। शरीर को भारी तपाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इस भयंकर गर्मी में धुनी तपाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल आराम से, क्योंकि हम लोग एकदम सड़क के किनारे हैं और व्यवस्था करते करते मैं तो हार थक गया। कल से आज तक मतलब 4-5 दिन पहले से मैं लगा हूँ, तो व्यवस्था करते करते थक गया, फिर भी अभी भी अधूरी रह गई है। पर राम जी सरकार, हनुमान जी सरकार बैठे, इनकी कृपा है तो धीरे धीरे पूर्ण हो ही जाएगी। तो सावधानाः भवन्तु, सावधान होके श्रवण करें। कहते हैं कि तपस्या की व्युत्पत्ति क्या है। काय क्लेशो हि तपः, अर्थात शरीर को भारी
तपाना पड़ता है। इस भयंकर गर्मी में धुनी तपाई जाती है। साधुओं का ये परंपरा है धुनी तपाने की। और 12 से 3 बजे के बीच में धूप में बैठ करके भजन करना। अभी जो गर्मी भयंकर चल रही है ना, 12 से लेकर के 3 बजे के मध्य भयंकर धूप में बैठ करके भजन करते रहते हैं। वह भी कैसे? केवल माला लेकर के नहीं, तो कहते हैं पंचाग्नि, अर्थात अपनी चारों ओर 5 तरफ अग्नि को जला करके और उस अग्नि के मध्य बैठे जाते हैं। और इस तरह से 1-2 महीना नहीं, 4-5 महीना नहीं, 6-7 महीना नहीं, अपितु 3 वर्ष तक पंचाग्नि को जला करके उस अग्नि के मध्य बैठ करके दिव्य मंत्र राज का जाप करते रहते हैं। इस तरह से 3 वर्ष व्यतीत करते हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं फिर 84 जगह, पहले तो पंचाग्नि 5 जगह, 5 जगह के बाद 3 वर्ष तक ये चलेगी ये व्यवस्था। 3 वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगे, चौथा वर्ष जैसे ही लगा तो कहते हैं 84 जगह अग्नि को जलाई जाती है। और 84 जगह अपनी चारों ओर अग्नि को जला करके उस अग्नि के मध्य बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं 84 धुनी। क्या कहते हैं? 84 धुनी। अब 84 जगह इस भयंकर आतप्त गर्मी में, चिलचिलाती धूप में अग्नि जला करके उस मध्य बैठ करके कोई कहे भजन करने के लिए, तो बताओ हमारे आपके ऊपर क्या बीतेगी। हम घर में हैं, माले में बैठे हैं, बढ़िया सोफा सेट है और बिजली चली गई तो भजन होगा? माला किसका ना बंद है। महाराज, शरीर में जितने भी पानी है तो पसीना बन करके सारे के सारे निकल आते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी तपस्या में। तो इस तरह से 84 जगह अग्नि को जला करके और उस अग्नि के मध्य बैठ करके 3 वर्ष तक पुनः, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। 3 वर्ष तक पुनः 84 जगह, पहले तो 3 वर्ष पंचाग्नि, फिर 84 जगह अग्नि को जला करके उस मध्य में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। तो कितना हो गया? 3-3 6 वर्ष हो गए। और 6 वर्ष के बाद जैसे ही 7वां वर्ष लगा, फिर अंतिम वाला तपस्या है। क्या कहते हैं? नीचे गड्ढा खोद दी जाती है धरती में हवन कुंड की तरह, और उसमें अग्नि जलाई जाती है, उसमें हवन करते हैं। और हवन करने के बाद फिर या तो कोई पाटा हो या फिर लोहे का कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि उस हवन कुंड के ऊपर व्यवस्थित वह बिछ जाए, और उसके ऊपर जब कुछ आग ठंडी हो जाए, कुछ कम हो जाए, तब पाटा को बिछा करके या लोहे की जो भी वस्तु थी बनी हुई बिछा करके उसके ऊपर सूती वाली जो बोरी आती है, उस बोरी को गीला करके उसको बिछा दी जाती है, और फिर आसन लगा करके बैठ जाते हैं और बैठ करके भगवान का जाप करना प्रारंभ करते हैं। इतना ही नहीं, अपने मस्तक के ऊपर भी मिट्टी के पात्र में पहले कपड़े से पगड़ी बांध करके मिट्टी के पात्र में अग्नि को स्थापित करके 2-2 करके अग्नि जलती रहती है, मस्तक पे रख लेते हैं। और फिर महाराज चारों ओर अग्नि ही अग्नि, 84 जगह। अब देखिए, नीचे अग्नि, ऊपर अग्नि, 10 दिशाओं में अग्नि, और उस अग्नि के मध्य बैठ करके महाराज मंत्र राज का जाप करते हुए हवन करते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। इस तरह से विचित्र तपस्या करते हैं, तब जाकर के वो तपस्वी कहलाते हैं। तपस्वी यह संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह की तपस्या करना क्या हमारे आपके लिए सुलभ है? दुर्लभ है। एक एकादशी का व्रत हम आप करते हैं तो पड़ोसी पूछता है या साथी मित्र पूछता है कि आज व्रत में हो क्या? बोले हाँ व्रत में हो। अरे भैया,
तुम तो बड़े साहसी हो, बुद्धिमान हो। बताओ, तुम एकादशी व्रत कर ले रहे हो, हमें तो सवेरे सवेरे यदि 8 बजे तक नाश्ता ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम दिन भर तुमने एकादशी व्रत कर ली। पर हमारे इस भारत भूमि में श्री अवध धाम में मैं ये दृश्य ये खाकी चौक है, यहीं पे स्थान का भी नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, वहीं पर मैंने महाराज श्री को देखा था। और एक त्यागी जी थे, उनसे मैंने प्रश्न किया था कि महाराज जी ये क्या करते हैं, तो उन्होंने ये सारी विधि बतलाई थी कि ऐसे ऐसे हम लोग तपस्या साधना करते हैं। तो सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा। तो इतनी कठिनाई से इस तरह से भयंकर तपस्या करने के बाद जो हमें पुण्य मिलता है, कहते हैं वह सत्संग की जो है मात्र आधी घड़ी से भी आधी घड़ी का समय ले लो, एक क्षण का समय ले लो, सत्संग की तुलना तपस्या नहीं कर सकती है। सत्संग की महिमा अधिक है। कहेंगे कैसे? आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाऊं। श्री वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी। श्री वशिष्ठ जी भी अपने आप में जो परमाराध्य श्री राम जी के गुरु जी हैं, और श्री विश्वामित्र जी महाराज जिन्होंने तपोबल से ब्रह्म पद को प्राप्त किया था। ऐसे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी एक जगह हुए और आपस में दोनों में होड़ लगी कि तपस्या की विशेष महत्ता है या तो सत्संग की विशेष महत्ता है। पहले तो आप दोनों में जबरदस्त झगड़ा, आपस में वाद विवाद हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज विश्वामित्र राजा थे और बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे, सदैव धर्म में तत्पर रहते थे। तो एक दिन अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ भ्रमण करते हुए बहुत दूर तक निकलते चले जा रहे थे। चलते चलते वशिष्ठ जी के आश्रमों को देखा तो मन में इच्छा जगी कि चलो महात्मा श्री वशिष्ठ जी का दर्शन कर लो। और यह विचार करके विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की कुटिया पे आए, साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए, विश्वामित्र जी को बड़ा सम्मान पूर्वक हृदय से लगा करके बोले, और राजन बैठो, कहो कैसे आना हुआ। बोले भगवान गुरुदेव, मैं इस रास्ते से जा रहा था, अचानक आपकी याद आ गई आपकी कुटिया को देख करके, तो मैंने सोचा आपका दर्शन करते चलूं। सो आपके दर्शन के लिए मैं आ गया। और क्या बताऊं गुरुजी, बहुत तेज की भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ खाने को हो तो आप मुझे दे दो। बोले कोई बात नहीं, आप जो इच्छा करे आपकी उन वस्तु की हम व्यवस्था करेंगे। बोले आप अकेले हो? बोले नहीं नहीं, मेरे साथ एक अक्षौहिणी सेना है। बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही नहीं जितनी भी सेनाएं हैं सबको बुला लो आप। वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, गुरुदेव ये क्या कह रहे हो आप, आपकी कुटिया में बैठने की जगह नहीं है, मैं एक अक्षौहिणी सेना को बुला लाऊं, लाखों की तादाद में है। बोले आप चिंता न करो, आप बुला के ले आओ। सारी सेना आ गई, विश्वामित्र जी आ गए और वशिष्ठ जी महाराज के पास एक गैया है, जिन गैया का नाम है नंदिनी। ये नंदिनी गैया सर्व काम दुहा है और अचिंत्य शक्ति से संपूर्ण है नंदिनी मैया। वशिष्ठ जी मां नंदिनी के पास आए और आकर के हाथ जोड़ करके बोले, मैया आज हमारे यहाँ राजर्षि आए हैं, सैनिक आए हैं, भूखे प्यासे आए हैं, आपसे निवेदन है कि आप कृपा करो इन सबको खूब बढ़िया चकाचक सोने और चांदी की थाल में भोजन चकाचक 56 प्रकार 36 व्यंजन की व्यवस्था हो जाए। मां नंदिनी ने कहा आपकी जैसी आज्ञा। तो महाराज देखते ही देखते दिव्य 56 प्रकार 36 व्यंजन बनकर के सोनी चांदी की थाल में तैयार। सभी सैनिक विश्वामित्र आदि सब टूट पड़े, खाद्य पदार्थ खाते जा रहे हैं और बड़े मंत्रमुग्ध होते जा रहे हैं कि ऐसी स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखी। खा के सब ओतप्रोत हैं
और जितनी भी सेनाएं हैं, जो सेनाएं, हर एक सेना के पास 2 सेवक खड़ा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक सेना के पास जितनी सम्मान, जो सम्मान मुझे मिल रहा है, ये सम्मान किसी और को नहीं मिल रहा है, और ये स्थिति सबकी है। ऐसी अद्भुत घटना घट रही है, ऐसी लीला हो रही है। सभी सैनिकों ने भोजन करी, विश्वामित्र जी भोजन करे, और जब चलने की बारी हुई तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये सोने चांदी की थाल भी आप सब लेकर के जाओ, क्योंकि यहाँ धोने की इतनी व्यवस्था नहीं, आप सब अपने अपने जगह लेके जाओ, अपने अपने घर। इन बातों को जैसे ही सैनिकों ने सुनी तो सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित रह गए। भैया, आज तक ऐसा भंडारा हमने नहीं खाई। अरे भोजन खाने के तो मिलता, दक्षिणा भी मिलती, पर साथ में सोने चांदी की थाली कटोरी लेकर के जाओ। महाराज, सभी सेना मिलकर के वशिष्ठ जी की गुणगान गाने लगे, वशिष्ठ जी की महिमा बखान करने लग गए। देखो, इसमें बड़ी शक्ति होती है। हाँ, थोड़ी सी कोई पावर पा जाए, किसी को सत्ता मिल जाए, किसी पद पे चला जाए, और ज्यादा नहीं 10, 20, 25 लाख अगर बैंक बैलेंस हो जाए तो जड़ा करके चलता है कि मैं किसी से कम नहीं। तो विश्वामित्र के समक्ष वशिष्ठ जी की महिमा सब गाने लग गए सभी सैनिक। तो यह देख करके विश्वामित्र जी को जलन होने लगी, और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ऐसा वैभव, ऐसी कीर्ति हम भी प्राप्त करेंगे। और ऐसा विचार करके वशिष्ठ जी एक ही दिन एकांत में वशिष्ठ जी के पास विश्वामित्र जी आए और बोले, भगवान, यदि आप बुरा ना मानो तो ये दिव्य गैया आप मुझे प्रदान कर दो नंदिनी। वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र, मैं इस गैया से, मैं वास्तविक अपना सुख की इच्छा नहीं है मेरी, या मैं इस गैया से अपनी काम आदि की पूर्ति नहीं करता हूँ। मैं तो सदैव इनकी शरणागत रह करके मैं इनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। तो मैं, ये हमारी आराध्या है, ये पूज्यनीया है, मैं इनकी सेवा करती हूँ, मुझे इनसे कोई सुख की अपेक्षा नहीं है। आप जैसे अतिथि आ गए तो हमने व्यवस्था कर दी। विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि आपको यदि ऐसी गैया से कोई सुख नहीं तो आप लेकर के क्यों भला अपने पास रखे हो, ये गैया आप मुझे दे दो, मैं राजा हूं, ऐश्वर्य सुखोपभोग करूंगा। पर वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। विश्वामित्र जी गैया के पास गए और लेकर के जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए तो नंदिनी रो पड़ी, और रोती रोती कहती वशिष्ठ जी से कि आप मुझे अपने से जुदा कर रहे हो, मैं रह नहीं पाऊंगी, आप मुझे आज्ञा दो। बोले, ठीक है, मेरी आज्ञा है, आप चमत्कार फिर से दिखा दो। तो महाराज, एक ही साथ नंदिनी गैया के शरीर से जो है भ्रूण, किरात, पुलकस आदि अनेकों सेना निकल पड़े। ओ अतिरथी वीर एक से एक अस्त्र शस्त्र लेकर के और महाराज विश्वामित्र से भिड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ, सभी सैनिक परास्त हो गए, और विश्वामित्र जी हार करके अपने घर लौट आए, अपने राज्य को लौट आए। पर मन में ये जिज्ञासा जगी, मन में ये ईर्ष्या जगी कि अब मैं वशिष्ठ जी जैसा जब तक मैं ब्रह्म पद को प्राप्त न कर लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। और महाराज घनघोर तपस्या करने लग गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से बोले विश्वामित्र जी कि आप मुझे ब्रह्म पद प्रदान कर दो। बोले, ब्रह्मर्षि का पद मैं प्रदान नहीं कर सकता हूं, हाँ यदि वशिष्ठ जी कह दें कि आप ब्रह्मर्षि के लायक हो तो मैं मान जाऊंगा, तभी आप ब्रह्मर्षि के पद पे सुशोभित हो सकते हो। विश्वामित्र जी बड़ी परेशान, मन में विचार करने लगे, कोई बात नहीं, इस बाबा को निपटा ही देते हैं। आजकल अयोध्या में महंती के लिए कितनों को निपटा दिए जाते हैं, बड़ों को निपटा दिए जाते हैं, और ये काम छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी अस्त्र शस्त्र लेकर के अर्धरात्रि में वशिष्ठ जी की कुटिया के पीछे छुप करके बैठ गए कि कब मौका मिले, और मौका मिलते ही इनका सिर धड़ से अलग कर दूं। महाराज, रात्रि दिव्य चंद्रमा अपनी छटा बिखेर रहे थे आसमान में, अद्भुत शोभा हो रही थी आसमान की।
मां अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा कि भगवान देखिए क्या आकाश की शोभा हो रही है, चंद्रमा की क्या अद्भुत शोभा, कितने दिव्य प्रकाश पुंज फैला रहे हैं आज चंद्रमा। वशिष्ठ जी ने कहा देवी जिस तरह से ये चंद्रमा आज आकाश को सुशोभित कर रहे हैं, उसी तरह से श्री विश्वामित्र जी महाराज ऐसे तपस्वी महान तपस्वी हैं कि यदि उनके अंदर सहजता आ जाए, सरलता आ जाए, अभिमान से वो दूर हो जाएं, तो ठीक इसी तरह से वह भी संपूर्ण विश्व में सुशोभित होने लग जाएंगे। पर एक अभिमान क्रोध अहंकार के कारण विश्वामित्र जी पीछे हैं। बस सहज हो जाए, सरल हो जाए तो उनका काम बन जाएगा। इसलिए कितना भी हम भजन करें, कितने भी हम विद्वान हो जाएं, कुछ भी कई बड़े से बड़े पद पे चले जाएं और मन में यदि अहंकार है फिर उसकी शोभा नहीं होती है। तो जितने सहज बन जाओ, जितने सरल बन जाओ, भगवान की कृपा उतनी ही जल्दी से होती है। तो विश्वामित्र जी ने जब सुनी ये बात कि मैं तो इनको मारने की इच्छा से आया हूं, पर वशिष्ठ जी देखो मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं अपनी पत्नी से, तो बड़ी लज्जा आई और चरणों में आकर के साष्टांग दंडवत किया और त्राहि माम, मेरी रक्षा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। वशिष्ठ जी ने जब सारी बात जान करके हृदय से लगा लिया और बोले आज मैं आपको ब्रह्मर्षि पद प्रदान करता हूँ। ब्रह्मर्षि कह करके संबोधन किया तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और जब से ब्रह्मर्षि पद मिला वशिष्ठ जी के माध्यम से विश्वामित्र जी को, तब से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में बड़ी दोस्ती हो गई, बड़ा प्रेम हो गया। अब जदा कदा एक दूसरे के आश्रम पे आते जाते रहते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज सबसे पहले विश्वामित्र जी के आश्रम पे आए तो विश्वामित्र जी का बड़ा सम्मान हुआ और जब विदाई होने लगी तो विश्वामित्र जी ने अपने 10,000 वर्ष का जो तप है वो संकल्प करके वशिष्ठ जी को प्रदान कर दिया। जैसे ही प्रदान किया तो वशिष्ठ जी बड़ी प्रसन्न हुए कि भाई विश्वामित्र जी आपकी बड़ी कृपा हुई, और वशिष्ठ जी आशीष प्रदान करके वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र जी भी वशिष्ठ जी के आश्रम पे पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने भी बड़ा सम्मान सत्कार किया और अंत में आपने क्या किया, जो 10,000 वर्ष का फल आपने प्रदान किया था, आप विचार करने लगे कि इन्होंने 10,000 वर्ष का जो फल है, तपस्या का जो फल है, इन्होंने मुझे प्रदान किया है, तो हमें भी कुछ न कुछ उन्हें देना चाहिए। भाई किसी से कुछ मिले तो बदले में कुछ न कुछ दिया जाता है, तो उपहार स्वरूप मैं भी नहीं कुछ दूं। तो आपने संकल्प लिया कि 2 घड़ी सत्संग का जो फल होता है वो फल मैं विश्वामित्र जी को प्रदान करता हूं। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। 48 मिनट में सत्संग करने से जो फल मिलता है वो फल मैं विश्वामित्र जी को प्रदान करता हूँ। विश्वामित्र जी ने जैसे सुना तो महाराज खिलखिल करके हंस गए। अरे गुरुदेव क्या मजाक कर रहे हो आप, कहा हमने 10,000 वर्ष की साधना तपस्या फल आपको प्रदान किया, आप 2 घड़ी। बोले वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि 10,000 वर्ष की जो तपस्या फल जो आपने मुझे प्रदान किया उससे कई गुना बढ़ चढ़ करके ये 2 घड़ी का सत्संग रूपी फल हमने आपको प्रदान किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि इन बातों को मैं नहीं मानता। बोले अच्छा, बोले हाँ कोई प्रमाण दीजिए, क्योंकि हर कोई अपनी बातों को सही बता करके दूसरे की बातों को गलत बोलता है। तो मुझे प्रमाण दीजिए कि तपस्या बड़ी या सत्संग बड़ा। तो बोले भाई इन बातों की फैसला कहाँ हो, किनके पास की जाए। बोले सबसे जो बड़े पुराने हैं उनके पास चला जाए। तो सबसे पुराने कौन हैं? तो कहते हैं सबसे पुराने एक ही है, वो है भगवान श्री शेष नारायण भगवान के पास चला जाए। तो शेष नारायण भगवान के पास दोनों वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी सने पहुंचे और पहुंच करके आपने प्रश्न किया
कि हे शेष नारायण भगवान, हम दोनों इस जिज्ञासा से आए हैं कि सत्संग बड़ा या तपस्या बड़ी होती है, इन प्रश्नों का उत्तर दे दें। तो शेषावतार भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, भैया इतनी संपूर्ण शब्द दीपवती पृथ्वी, एक छत्र का भार जो है मैंने अपने मस्तक पे ले रखी है, इन भार को कम से कम उतार दो, तब आपसे मैं प्रश्न उत्तर करूं, आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। जैसे आपके सिर पे अत्यधिक बोझा हो और बीच में कोई व्यक्ति मिल जाए और कहे, भैया बताना कनक बिहारी जी की कैसी शोभा है आज, तो आप क्या बोलेगे? अरे अब आगे निकम्मे, अभी जा, बाद में मिलना, मेरे सर पे बोझा है, तुम कनक बिहारी जी की शोभा पूछ रहे हो, जाके दर्शन कर ले, पासी में तो है। तो शेषावतार भगवान ने भी ऐसा ही कहा। अब इन बातों से आप ये मत समझना कि शेष भगवान के ऊपर जो यह सप्त वसुंधरा पृथ्वी है यह भार स्वरूप है, बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थैव संलक्ष्यते, यह संपूर्ण सप्तद्वीप वसुंधरा का जो भार है यह शेषावतार भगवान के मस्तक पे कैसे, कितना भार है? कहते हैं जैसे एक पीला सरसों, पीली दाना सरसों ले लो और मस्तक पे रख लीजिए तो भार है क्या? उसका वजन होता है क्या? ठीक उसी तरह संपूर्ण पृथ्वी का भार आपने अपने ऊपर धारण कर रखी है, इसलिए नहीं भार नहीं लगता। ये तो लीला इसलिए कर रहे हैं कि आप क्रिया के माध्यम से इनके प्रश्नों का उत्तर देना है शेष भगवान को, इसीलिए ये लीला कर रहे हैं। और अच्छी बात, संपूर्ण पृथ्वी का भार शेष भगवान अपने मस्तक पे कैसे धारण किए हुए हैं? कहते हैं जब भगवान प्रभु ने कहा कि आप संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पे धारण कर लो, तो शेष भगवान हाथ जोड़ करके थरथर कांपने लगे कि भगवान ये क्या कह रहे हो आप, मैं संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने मस्तक पे धारण कर सकूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं, आप ही कोई कृपा करो तभी जाके मैं इस पृथ्वी को धारण कर सकूंगा। तो शेषावतार भगवान ने जब इस तरह से प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा आप चिंता मत करो, जब तक आपके मुखार विंद से यह दिव्य नाम संकीर्तन होते रहेंगे, जब तक आपकी जीवा गुणगान करती रहेगी, तब तक ये पृथ्वी एकदम फूल सी लगेगी और आपको भार का प्रतीत नहीं होगा। तो संपूर्ण पृथ्वी को धारण करके शेषावतार भगवान जो हैं क्या जाप करते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं। और यह कह करके सप्त वसुंधरा एक छत्र पृथ्वी को अपनी मस्तक में धारण किए हुए हैं, इसलिए पृथ्वी उनके लिए भार नहीं है। सिद्धार्थैव संलक्ष्यते, सहज रूप से उन्होंने धारण कर रखी है। और वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से शेष भगवान ने कहा आपने जो प्रश्न किया है, मेरी इच्छा है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले जरा कुछ देर के लिए इस पृथ्वी का भार आप धारण कर लो, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, फिर मैं पृथ्वी को अपने सिर पे रख लूंगा। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी को जैसे ही शेष भगवान ने कहा तो आपने कमंडलू से जल लेकर के संकल्प लिया कि मैंने अपने जीवन काल में जितनी भी घोर से घोर तपस्या की है उन समस्त तपस्याओं का फलस्वरूप इस पृथ्वी को मैं अपने हाथों से धारण कर लूं, ऐसी कृपा करें। यह संकल्प लेकर के जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, जल को नीचे छोड़ा, महाराज शेष भगवान ने पृथ्वी को आगे बढ़ा दी और स्पर्श मात्र ही किया था विश्वामित्र जी महाराज। स्पर्श करते ही तो महाराज विश्वामित्र जी थरथर कांपने लगे, बोले अरे संभालिए 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 प्रभु, मेरी रक्षा करिए कि मैं दब के मर न जाऊं। शेष नारायण भगवान ने पृथ्वी को संभाल ली और फिर वशिष्ठ जी से बोले, वशिष्ठ जी अब आप बताओ, आप धारण करो। बोले ठीक है। तो आपने भी संकल्प लिया
कि सत्संग का क्षण से मतलब 10-20 क्षण नहीं, एक क्षण का जो प्रभाव है, जो बल है, उस बल के प्रभाव स्वरूप मैं इस सप्त वसुंधरा पृथ्वी को अधर में ही स्थापित कर सकूं, ऐसी प्रभु आप कृपा करें। जैसे ही आपने ऐसा संकल्प लिया, संकल्प लेते ही वो पृथ्वी शेषावतार भगवान के मस्तक से ऊपर उठ गई, अधर में लटकी रह गई और कोई भार नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु अब तो उत्तर दीजिए। बोले अब इससे बड़ा उत्तर क्या दूं? एक क्षण का जो फल है, सत्संग का जो फल है, आपने 10,000 वर्ष की जो या संपूर्ण जीवन का जो तपस्या का जो फल है वह आपने संकल्प में प्रदान कर दी। फिर भी आप पृथ्वी को स्पर्श करने मात्र से भयभीत हो गए। पर वशिष्ठ जी महाराज ने केवल एक क्षण का फल उन्होंने प्रदान किया तो पृथ्वी अधर में लटक गई। अब इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है सत्संग की? बोले श्रीमद्भागवत भगवान की। तो सत्संग अद्भुत है, अनुपम है, और यह सत्संग हम सबों को बड़े सौभाग्य से इस अवध धाम में प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से हम बड़े भागी हैं। दूसरी बात, हम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में अवगाहन करने हेतु यहाँ पे विराजमान हुए हैं। कथाएं तो बहुत है, पर उन समस्त कथाओं को, अच्छा सत्संग की महिमा केवल वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के माध्यम से नहीं, ऐसी ऐसी दिव्य कथाएं अनेकों भरी पड़ी हैं। तो आवे जिस श्रीमद् भागवत सरोवर में अवगाहन करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, उस श्रीमद् भागवत की महिमा को जाने। महिमा का मतलब महात्म्य को जाने। तो महात्मा का मतलब महिमा, इनकी विशेषता क्या है? क्योंकि जब तक किसी भी वस्तु की विशेषता या महत्ता हमें समझ में नहीं आती, तब तक उसमें हमारी प्रीति नहीं होती है। जाने बिनु ना होए परतीति, होए प्रीति। जब तक जाने बिनु न होई परितीति, और बिनु परितीति न होई प्रीति। जब तक हम उनको जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उनमें प्रीति नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाए, जिमि खगेश जल के चिकनाए। और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में हमारी दृढ़ाई नहीं हो सकती, रति नहीं हो सकती है। कैसे? उदाहरण देते हैं कि जिमि खगेश जल के चिकनाए। इसीलिए महिमा को समझना बहुत जरूरी है, महात्म को समझना बहुत जरूरी है। और महात्म को कहने से पहले श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान मंगलाचरण करते हैं। अच्छा, अब मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? मंगलाचरण किसे कहते हैं? आवाज जरा ठीक करिए, बहुत कम हो गई है। तो मंगलाचरण का अर्थ जाने। कहते हैं समाप्ति कामो मंगल माचरे। समाप्ति कामो मंगल माचरित। जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, जब तक उसका विश्राम न हो जाए, उस कार्य की पूर्ति न हो जाए, तब तक उसमें कहीं से कोई विघ्न ना आवे, इसीलिए मंगलाचरण की जाती है। इसीलिए मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का मतलब मंगल की प्रार्थना। और मंगल कौन है? आप सब जानते हैं, सबको याद है। कौन है? मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी।
मंगल मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान जो है मंगल के भवन हैं और अमंगल के हारी हैं। ऐसे भगवान जो मंगल के भवन हैं उसी को कहते हैं मंगलाचरण। और इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी महाराज भी मंगल हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज भी मंगल मूर्ति, मंगल के मूर्ति हैं, मारुत नंदन हैं और सकल अमंगल, समस्त अमंगलों को निकंदन करने वाले, दूर करने वाले। और ये मंगल मूर्ति कैसे बने? तो भगवान नाम के प्रभाव से बने। तो मंगलाचरण करते हैं। क्या मंगलाचरण करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। तो सत्य स्वरूप हैं भगवान। सत का मतलब मैं विशेष विस्तार नहीं करूंगा। सत का मतलब है अस्तित्व, अर्थात जो सदा है, सदा रहे, सदा से है और सदा रहेगा, जो त्रिकालाबाधित सत्य है। इस संसार में वैसे ना तो कोई वस्तु सत्य है और ना कोई जीव सत्य है। प्रतिपल प्रतिक्षण उसका स्वरूप बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। तो एकमात्र भगवान ही सत्य है। इसीलिए कहते हैं ना हम लोग कि राम नाम सत्य है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिन सत्य को हम जीवन पर्यंत नहीं जान पाते हैं, उन सत्य को बताने के लिए हम समस्त परिवार या समस्त स्वजन या समस्त ग्रामवासी या नगरवासी मिलकर के कब समझाते हैं उस सत्य को? जब व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है और अंतिम विदाई जब होती है तो कंधे पे लेकर के कहते राम राम सत्य है। सुना रहे हैं उसको जो सुन ही नहीं सकता है, और जो सुनने वाला है कह रहा है पर कहने के बाद भी नहीं सुन रहा है। कैसी विडंबना है। तो सत्य केवल भगवान है, सत्य केवल भगवान ही है, बाकी सब असत्य है। इसीलिए देवादिदेव भोलेनाथ कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना। कोई साधारण ऐरू गैरू नत्थु खैरू अनुभव नहीं बता रहे हैं, देवादिदेव भोलेनाथ बता रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव है? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। रात्रि को सो खर्राटे बजा करके खूब गहरी नींद में चले गए तो स्वप्न देखते हैं कि हम रंग थे पर राजा बन गए।
अरे महाराज बन गए, क्या हमारी ठाट है, चारों ओर दास दासियां सभी लोग लगे पड़े हैं सेवा करने के लिए। पर जैसे ही प्रातः काल होते ही आंखें खुली तो हम रंग के रंग ही हैं, राजा नहीं। इस संसार में जिन जिन वस्तु को आप सत्य मान रहे हैं वह स्वप्न की भांति है, जो आज दिख रहा है कल उसका विनाश होना है सपने की तरह। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, क्या सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे सत्य स्वरूप है भगवान। बोले सत्य स्वरूप भगवान की जय। दूसरी बात, भगवान चिद स्वरूप हैं, चिद स्वरूपाय। सबको भगवान चैतन्यता प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान हैं। तीसरी बात, भगवान आनंद स्वरूप हैं। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप हैं। हम आपको भूख लगी हो जोड़ की तो भरपेट भोजन कर लें, कहते हैं वाह भैया आनंद आ गया। क्या वास्तविक में यह आनंद है? ये आनंद नहीं है। तो आनंद कहते किसे हैं? कहते हैं आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनः। अर्थात हम भ्रम में पड़ करके आनंद संसार में खोजने लगते हैं, जो कि आनंद संसार में नहीं है। अरे बच्चे को विद्यालय में न भेज करके मंदिर में भेजा जाए कि जाओ वहाँ विद्या की प्राप्ति होगी, तो ये मूर्खता कहलाई जाएगी, ये मूर्खता होगी हमारी। भाई विद्या की प्राप्ति करनी है तो विद्यालय जाओ, पाठशाला जाओ, स्कूल में जाओ। उसी तरह से धन की लोभ है तो जाके परिश्रम करो, मजदूरी करो तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। उसी तरह से भगवान में प्रीति अगर आपको करनी है तो खूब हरि का भजन करो तो सने सने प्रीति हो जाएगी, रति हो जाएगी भगवान में आपकी। ठीक उसी तरह से यदि आप आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए जो आनंद स्वरूप भगवान है उनके चरणाश्रित होना पड़ेगा। और हम आप आनंद कहाँ ढूंढते हैं? संसार में। और संसार क्या है? तो दुखालयम शाश्वतम, यहाँ दुख ही दुख है। हमारे हर एक इच्छा की पूर्ति हो जाती है, हम कहते हैं आनंद आ गया। खूब नींद अच्छी आई, सुबह उठे, अरे भैया बड़ा आनंद आया, खूब खर्राटे के साथ सोए, मस्त हो गए। भूख लगी, खा लिए, महाराज आनंद आ गया। अरे भैया आनंद काहे की? ये आनंद आनंद नहीं है, ये आनंद रूपी भ्रम है। भूख की निवृत्ति और उसे आनंद मान लेना ये भ्रम है। कबीर जी कहते हैं कि सायं खाए विदा कर दीनी, होते ही प्रात तड़ी। रात्रि भर जैसे आप खाते हो शाम को, प्रातः काल होते ही फिर कहाँ जाता है वो आनंद? फिर लगता है हमें क्या खाने को मिले। तो सायं खाए विदा कर दीनी, होते ही प्रात तड़ी। कहत कबीर सुनो भय साधो, मौत से भूख बड़ी। हाँ कहत कबीर सुनो भय साधो, मौत से भूख बड़ी। तो भूख में आनंद नहीं है, ये तो भूख की निवृत्ति हो गई, हमने आनंद मान लिया। तो आनंद कहाँ है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। तो केवल भगवान में ही आनंद है, बाकी इस संसार में दुखालयम शाश्वतम, दुख ही दुख है। और विडंबना है कि इस दुख में हम आनंद को खोजते हैं। तो भैया आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु है, सुख राशि है,
सीकर ते त्रैलोक सुपासी। ऐसे जो भगवान है, जब तक इनसे हम अपना संबंध नहीं जोड़ लेंगे, जब इनमें हमारी रति नहीं होगी, तब तक हम आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः जो आनंद है, उस आनंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति करता, सृजन करता और श्रृंगार करता भी भगवान ही हैं। ऐसी जो भगवान हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। केवल श्री कृष्ण को ही नहीं, श्री कृष्णाय वयं नमः, अहम आवाम वयम, हम सब मिलकर के उन्हें नमन करते हैं। केवल कृष्ण को नहीं कहा। यदि आप केवल भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करोगे तो ये ऐसे नटखट है, इतने चंचल हैं, चित्तचोर हैं ऐसे, कि ये कब कहाँ गायब हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए यदि इनकी उपासना करनी है, आराधना करनी है, इनका भजन करना है, तो श्रिय सहित श्री कृष्ण, श्रिय अर्थात श्री राधा के सहित भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, नमस्कार किया तो नमस्कार का मतलब क्या होता है? एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, और प्रेम से जय सिया राम, क्योंकि हम अवध की नगरी में हैं। तो नमस्कार का माने मतलब क्या होता है? कहते हैं नमस्कार का अर्थ होता है समर्पण। नमस्कार का अर्थ समर्पण, नमस्कार का अर्थ सौहार्द। नमस्कार एक व्यापार है। और यदि कोश के माध्यम से देखें महाराज जी, कोश से यदि हम इस अर्थ को जाने तो कोश के हिसाब से नमस्कार का अर्थ होता है शरणागति। नमस्कार जो है यह भगवत शरणागति है। और यदि और बढ़िया अर्थ जानना चाहते हैं तो कहते हैं शरण्यो ग्रह नक्षत्रो, अर्थात नमस्कार का माने, नमस्कार का मतलब शरण होता है, और शरण का मतलब घर होता है। ये कोश के अर्थ है। नमस्कार का मतलब शरण, और शरण का मतलब घर होता है। इसलिए आचार्य वृंद कहते हैं, जब भगवान की शरणागति जाओ, भगवान के चरणों में जाओ, तो उन्हें ये मत कहो कि हम आपके शरण में हैं, तब कि प्रभु हम आपके घर में हैं। ऐसा कहने से बहुत लाभ मिलेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे आप लोगों को लाभ ही लाभ है, मेरा सब घाटा ही घाटा है। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे कहता है कहने के लिए मिल रही है, ये आलम भी लाभ है, बहुत बड़ी बात है। पर अभी आप लोग हमारे प्रभु श्री राम के घर आए हो और यहाँ का वासी मैं हूँ, तो आप आते ही महाराज ये धन आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ, सारी व्यवस्था आप देखो। तो मैं कठपुतली की तरह नाच रहा हूँ, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो, कभी वहाँ हाथ जोड़ रहा, कभी वहाँ हाथ जोड़ रहा हूँ। तो व्यवस्था बन रही है धीरे धीरे ठाकुर जी कृपा से। और यही यदि मैं आपके घर आता तो मैं व्यवस्था नहीं, मेरी रहने की व्यवस्था कहाँ है ये बताओ। मैं बस पलंग पे आराम से ठाट से बैठता और बैठ करके अपना भजन पूजन या चिंतन मनन करता। पर यहाँ आप आए हो तो आप निश्चिंत हो, आप घर बैठे हो, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठे हो, तो सारी व्यवस्था मुझे करनी पड़ रही है। तो ठीक उसी तरह से भगवान के पास आकर के जब आपको प्रभु हम आपके घर में हैं, तो उनके घर में रहने का मतलब है कि सारी व्यवस्था सारी जिम्मेवारी उनकी है। शरण्यो ग्रह नक्षत्रों। और जब इस तरह से आप कहेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। फिर तो सारे सुख दुख जितने हैं सबका भार वो भगवान ही ले लेंगे उठा करके। कैसे? एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण देता हूं श्री भक्तमाल जी से। छोटा सा उदाहरण है, बहुत छोटी सी उदाहरण है। कहते हैं भक्तमाल से कथा आती है, एक सेना नाई, सेना जाति के जिसको नाई कहते हैं, सेना नाई
और जगत में इनकी बड़ी ख्याति थी। इनको सभी सेना भगत कहते थे। कहीं भी जाए सेना भगत, जय सिया राम, प्रणाम। और ये राम जी के परम भक्त थे। जब देखो समय, हर हाल में, हर स्थिति में सीताराम 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 या दिव्य मंत्र का जाप करते रहते थे। ऐसे अद्भुत संत सेना नाई। ये एक बांधवगढ़ के राजा जो राजस्थान में है, उस राजा के राज्य में रह करके उस राजा की सेवा करता था। उनकी मूछ दाढ़ी बनाया करता था, बाल वाल की कटिंग किया करता था। तो उसके उपहार स्वरूप में कुछ न कुछ मजदूरी उसे राजा से मिल जाया करता, उसी से अपना जीवन निर्वाह करता था। प्रत्येक दिन का यही काम था इसका। पर आज अचानक उस नगरी में, बांधवगढ़ में संतों की टोली आई जो समस्त विश्व भ्रमण करते हुए आ रहे थे। जब वो बांधवगढ़ में पहुंचे तो किसी एक सज्जन व्यक्ति से पूछा कि भैया हम संत समुदाय कहीं रुकना चाहते हैं, कहीं दो वक्त की रोटी भोजन करना चाहते हैं, क्या यहाँ कहीं व्यवस्था हो सकती है? कोई ऐसा धर्मनिष्ठ कोई वैष्णव है? बोले हाँ हाँ है ना, हमारे नगर में एक सेना नाई है, बहुत बड़े भक्त हैं और संतों के तो परम भक्त हैं। और इनकी विशेषता ऐसी थी कि चंदन तिलक स्वरूप करने वाला जो कोई मिल जाए तो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते थे। भैया आज मेरे राम जी के दर्शन हो गए। और चंदन तिलक स्वरूप न भी किया हो तो आगे से झुक करके भैया राम राम, भैया जय सिया राम। ऐसी आपकी दिव्य स्थिति थी। हर स्थिति में, हर क्षण में भगवान नाम जीवा उच्चारण करती थी। ऐसे सेना नाई अपने घर से कैंची अस्तुरा आदि लेकर के राजा साहब के दरबार जा ही रहे थे कि रास्ते में संतों की टोली मिल गई। संतों को देखा तो संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने देखा है भैया ये तो बड़ा भगत है और कितना हृदय इसका सरल है, देखो तो कितनी भक्ति है। चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा है सड़कों पे लेट करके। जब सेना नाई खड़े हुए तो हाथ जोड़ करके महात्मा जी से बोले कि भैया आप सेना नाई को जानते हो? सेना नाई ने जैसे सुना बड़े संकुचित हुए, भगवान क्या सेवा है, आदेश करिए। मैं ही सेना नाई हूँ। अच्छा आप ही सेना नाई हो? अरे हम आप ही के यहाँ आ रहे। तो बोले आदेश करो भगवान। बोले सेना नाई हम कई दिन से भूखे हैं, 3-4 दिन व्यतीत हो गए, हम लोगों ने भोजन नहीं किया, ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया है। तो मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ रह करके मैं भोजन बनाऊं, ठाकुर जी को भोग लगाऊं, पवाऊं। तो क्या आप मुझे पवाओगे? सेना नाई के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लग गई। अरे महाराज ये तो मेरा परम सौभाग्य है, आप जैसे संत हमारे घर पधार रहे हैं। आइए। बड़ा प्रेम पूर्वक स्वागत करते हुए बड़े भाव के साथ महात्मा जी को, गुरु जी भगवान को लाए और महाराज आटा चावल दाल आदि जो भी वस्तु है, खाद्य पदार्थ सब प्रदान किया और हाथ जोड़ करके बोले भगवान आप बनाओ गुरुदेव, मैं राजा साहब के इससे मिलकर के आता हूँ। गुरु जी ने कहा कि देखो भैया आप सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी है, पर आप छोड़ कर के मुझे चले जाओगे तो फिर हम लोगों को आनंद नहीं आएगा, फिर हम लोग भी रुकने वाले नहीं, हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। इसलिए अगर मुझे भोजन कराना है तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। सेना नाई बड़े अधर में डूब गए, असमंजस में पड़ गए, क्या करूं? यदि उधर राजा साहब के पास नहीं जाता हूं तो कहीं दंड न दे, और जरा क्रूर स्वभाव का था भी राजा, और इधर यार संतों की सेवा न करूं तो संत नाराज हो जाएंगे। ठीक है राजा के दंड हम सह लेंगे पर संतों की सेवा तो अवश्य करूंगा। ऐसा कह करके अपने थैला को रख दिया और संतों की सेवा में लग गए। संत भगवान ने दिव्य खाद्य पदार्थ भोजन निर्माण करके संतों भगवान के आगे तुलसी दल पधरा करके भोग लगाई और महाराज दिव्य नाम संकीर्तन हुआ। उस दिव्य नाम संकीर्तन में सेना नाई इतने मस्त हो गए कि आंखों से अश्रुपात करते हुए, पागल की भांति उछल कूद करते हुए, नृत्य करते हुए खूब आनंद रस लिया। और महाराज इस आनंद रस लेते लेते जितने भी संत वृंद थे भोजन करते करते घंटों व्यतीत हो गए। इन्हें होश ही नहीं कि मुझे राजा साहब के पास भी जाना है। संत भगवान पा लिए, आशीर्वाद दे दिया और संत भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। और इधर बड़ी लीला हुई। कौन सी लीला हुई? कहते हैं भगवान को दया आ गई, ये सेना नाई तो मेरे ही ऊपर ही आश्रित है और ये राजा तो बड़ा क्रूर शासक है।
और यदि ये नहीं पहुंचा है तो अब सेनानाई पहुंचेगा तो ये दंडित करेगा और मेरे भक्त को मेरे रहते दंड मिले, ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, सेनानाई बन गए, स्वयं सेनानाई का रूप धारण किया और हाथ में कैंची अस्तूरा लेकर के बड़े प्रेम पूर्वक राजा साहब के पास पहुंचे। राजा साहब तो बड़े क्रोधित में था, बड़े क्रोध में था, क्या जाएगा, जिसे दंडित किए बिना छोड़ूंगा नहीं। पर सेनानाई भगवान को जैसे ही देखा तो देखते ही उसका क्रोध छू मंतर हो गया, क्रोध गायब, क्योंकि साक्षात भगवान थे, भले वेश बदले थे तो क्या हुआ, प्रभाव तो है। सेनानायक उस स्वरूप को देखा तो उनका क्रोध दूर, मन एकदम शांत हो गया। अरे सेनानाई कहाँ इतना देर है, अरे महाराज क्षमा करना, राजा साहब माए बाप क्षमा करना। बोले अच्छा ठीक है चलो जल्दी आओ। महाराज मूछ दाढ़ी बना दी, सारी व्यवस्था हो गई, पर मूछ दाढ़ी बनाते बनाते जिस कटोरी में क्रीम आदि लेकर के लगाते हैं ना, तो उस कटोरी में भगवान के दिव्य किरीट मुकुट छाया स्वरूप में देखा तो महाराज वो महाराज जो था, राजा जो था, वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। पीछे पलट के देखा कि सेनानाई है या कोई और है, देखा तो सेनानाई, कटोरी में देखता तो दिव्य किरीट मुकुट के चिन्ह दिख रहे हैं दिव्य, आश्चर्यचकित रह गया। पर बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान दाढ़ी बना करके बढ़िया सेवा करके, अच्छा सेवा कर रहे हैं तो भगवान सेवा कर रहे हैं तो किसको अच्छा ना लगे। भगवान की सेवा, कोई साधारण व्यक्ति सेवा करे तो आनंद आता है, और भगवान जब स्वयं सेवा कर रहे हैं तो राजा साहब की सेवा करते हैं। और सेनानाई भगवान कहते हैं कि राजा साहब अब चलता हूँ अपने रम। बोले अरे सेनानाई कुछ देर और सेवा कर ले, अरे आज तक ऐसी सेवा तुमने नहीं करी, आज पहली बार यह सेवा दिखाई आपने, आप ऐसा करो सेवा करो। भगवान बोले ठीक है सर, ठीक है माए बाप। ऐसे करते बहुत देर तक सेवा करते रहे। भगवान ने देखा कि ये छोड़ने वाला नहीं, बहाना बना करके किसी तरह से वहां से निकले। और जैसे ही भगवान सेनानाई बने वहां से निकले, अंतर ध्यान हुए कि सेनानाई जो असली सेना भगत था, वो सेना भगत धीरे धीरे पहुंचे। और जैसे ही देखा तो बोले अरे सेनानाई क्या बात है, तू अभी गया और अभी आ गया। अब सेनानाई ठिठक गए, अरे प्रभु राजा साहब सरकार ये आप क्या कह रहे हो। बोले हाँ अभी तो तुम गए थे मुझे सेवा करके। अब सेनानाई आश्चर्यचकित रह गए। पर राजा ने कहा कि ठीक है तुम इतनी जल्दी वापस आए कोई बात नहीं, पर आज तुमने बड़ा चमत्कार दिखाया, मैं तब से तो हैरान हूं। बोले क्या। बोले मैं जब तुम मेरी दाढ़ी बना रहा था तो कटोरी में जो पानी भरा था उसमें बड़े दिव्य सुंदर किरीट मुकुट के दर्शन हो रहे थे मुझे, और जब मैं सिर उठा के देखूं, पीछे पलट के देखूं तो ही तो नजर आवे, मैं तब से आश्चर्यचकित हूं। जैसे ही सेनानाई ने सुना तो ठिठक ठिठक करके फपक फपक करके रो पड़े। प्रभु आप मेरी रक्षा के लिए स्वयं सेनानाई बन करके, नाई का रूप धारण करके राजा साहब की सेवा करें, क्योंकि मुझे दंड ना मिले। महाराज खूब रोए, और उसी दिन से आपने नाई का काम छोड़ दिया और अपना सब कुछ संसार का परित्याग करके एकमात्र भगवान का स्मरण करते हुए यत्र तत्र विचरण करने लग गए। तो शरणागति का मतलब भगवान का जो शरण्य है, भगवान का जो घर है। आपने कह दिया कि प्रभु हम आपके घर में हैं, हम आपके शरण्य हैं, तो फिर शकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदाम्ये तद्व्रतम्। ये मेरा व्रत है। भगवान कहते हैं कि कोई एक बार कह दे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, तो सर्वतो भावेन समस्त भूत प्राणियों से मैं उसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करता हूं। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं, ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर हैं। तो नमस्कार का मतलब शरण्यो ग्रह नक्षत्रो, अर्थात भगवान का जो घर है। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, इस तरह से मंगलाचरण किया है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान ने। बोले श्री व्यास जी भगवान की जय। फिर श्री सुखदेव भगवान का मंगलाचरण किया है। समय का अभाव है, 6 बज चुके हैं और कथा समय जो है वो 3 से 7 कथा समय रखा गया है। आप सभी से करबद्ध महाराज श्री
बहुत अच्छा लग रहा आप आए हैं। वैसे तो मैं जो बालक कह तो तरी बाता सुने मुदित पितु अरु माता, तो मैं तो बचपन से ही और बहुत परिचय में नहीं हूँ, पर आपको बचपन से देखता हूँ। महाराज श्री को पीछे बैठे हैं महाराज जी जी, हाँ श्री हरिहर दास जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम है। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा महाराज जी कि जब समय मिले तो इस बालक को आशीर्वाद देने के लिए, इस तोतली भाषा को श्रवण करने के लिए आप श्रवण करेंगे अपने कानों से तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। तो जितना ही समय मिले मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, इस बालक की प्रार्थना है कि अवश्य आया करिए। बिहारी जी का दर्शन करते हैं, 10 मिनट ही सही मेरे मस्तक पे हाथ रख के रोज आप जाइए, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय का अभाव है और कथा में तो राजधानी की तरह चलनी पड़ती है। तो अवे नैन से सोतमाशीनम अभिवाद्य महामते कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवे। नैमिषारण्य की पावन भूमि है और उस नैमिषारण्य की पावन भूमि में दिव्य वट वृक्ष की छाया में श्री शौनकादि 88,000 श्रोता समुदाय विराजमान है। अब ये शौनक जी कौन है, ये शौनकादि 88,000 ऋषि कैसे एक साथ आए, ये सब सारी बातें धीरे धीरे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इस व्यासपीठ से, भगवान की कृपा रही तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है। तो सबसे पहले शौनक जी की विशेषता देखिए, वक्ता की भी श्रोता की भी विशेषता होनी चाहिए। श्रोता यदि निरक्षर है तो वक्ता अच्छी से अच्छी बातें कह दें पल्ले पड़ने वाली नहीं है, फिर तो वो वक्ता को भी डिलीट करेगा। जैसे मोबाइल से हम मैसेज को डिलीट करते हैं ना, गंदे मैसेज को या ओवरलोड होने पे, वैसे डिलीट करेगा। ये वक्ता अच्छा नहीं, ये वक्ता अच्छा है। तो जो खूब बढ़िया गाले, खूब बढ़िया नचा दे, आज के सुपर डुपर हिट वक्ता कौन, जो बढ़िया नचा गाले, वही वक्ता। तो यदि वक्ता में श्रोता में दम है तो वक्ता को संभल करके बोलना पड़ता है। तो श्रोता में दम होनी चाहिए। तो यहाँ श्रोता भी कोई साधारण नहीं, कैसे हैं, बोले महामती। महामती है, महामती का मतलब जिनकी बुद्धि सर्वतोभावेन भगवान के चरणों में ही स्थापित रहती है, भगवान से पृथक जिनकी बुद्धि कभी नहीं होती है, ऐसे महान दिव्य पवित्रतम बुद्धि से युक्त हैं श्री शौनक जी महाराज। और इनकी विशेषता क्या है, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवी। कथामृत को पान करने में बड़े कुशल हैं। कुशल का मतलब एक अर्थ होता है कुशान लाती थी कुशल, जो सम्यक प्रकारेण अमावस्या के दिन कुशा को उखाड़ के ले आए तो उन्हें भी बहुत बुद्धिमान माना जाता, बड़ा कुशल माना जाता है कि भाई कुश उखाड़ने में बड़ा चतुर, बड़ा प्रवीण है। और यह कुशल हम आप किसको कहते हैं, टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपः यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। खूब धन माल पानी कमाए तो भैया ये बहुत कुशल है, मानना पड़ेगा। खूब बैंक बैलेंस कर लिया, भैया तुम तो बड़े धनवान हो, पर वस्तुतः है इन्हें कुशल या इन्हें धनवान नहीं कही जाती। तो श्री शौनक जी महाराज धन से युक्त नहीं है, पद से युक्त नहीं है, तो कुशल हैं। कैसे कुशल हैं, तो कहते हैं कथामृत रसास्वाद, कथामृत को पान करने में परम प्रवीण है, परम कुशल हैं। और जब तक दिव्य सूत जी महाराज के मुखारविंद से कथा क्षरण होती है, तब तक अपलक नेत्रों से
श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद को निहारते रहते और अपने कान रूपी दोने को बड़े संभाल संभाल करके हर एक शब्द को अपने कर्ण विवरों के द्वारा पान करते हैं और पान कर करके हृदयंगम करते हुए भगवान को उससे दिव्य लीला आभा प्रभा को श्रवण करके महाराज रस से ओतप्रोत हो जाते हैं। प्रभु कैसी कृपा है आपकी, कैसी लीला अद्भुत है आपकी, ऐसे परम कुशल है। हमारे आपके जैसे नहीं घुटनों में दर्द होने लग गया, कमर में दर्द होने लग गया, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट बैठे बैठे। भाई कथा में तो समाधि लग जाए तब श्रोता की कुशलता है। और ऐसे परम कुशल है श्री सौनक जी महाराज। बोले श्री सौनक जी महाराज की जय। और ऐसे श्री सौनक जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। प्रश्न भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, प्रश्न भी वही कर सकता है जिसके हृदय भुवन में दिव्य रस का संचार हो। और ऐसे दिव्य रस से युक्त हैं श्री वशिष्ठ जी, अर्थात भक्ति रस से पुष्ट हैं श्री सौनक जी महाराज। ऐसे श्री सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया है। शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मम कर्ण रसायन प्रश्न किया है कि हे सूत जी महाराज, सूताख्या हि कथा सारम, हे सूत जी महाराज ऐसा कोई आख्यान कहो कि मम कर्ण, मेरे कानों के लिए वह रसायन के समान हो। कानों में भी कई प्रकार की दवा लेते हैं हम ना, कान बिगड़ जाए, कानों में दर्द होने लग जाए तो कई ऐसी दवाएं होती कि कान में लेते ही महाराज हम एकदम से हिल जाते, फड़फड़ाने लगते, अरे भैया बड़ा दर्द हो रहा है। पर कई ऐसी दवा, ऐसी औषधि हैं जिनको कानों में लेते ही बड़ा सुकून मिलता है कि भैया ये दवा तो बड़ी अच्छी है और बड़ी सहजता से दर्द को दूर कर देता है। तो आज श्री सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए वह रसायन हो। रसायन मतलब औषधि, दिव्य रसायन हो कि कानों में पड़ते ही इस कान में जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल छद्म आदि जितनी भी गंदगियां भरी हुई है नेत्रों में, मन में, कानों में, ये सारे विकार प्रयाण कर जाए, ऐसी आप कृपा करो। क्यों ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? कहते हैं क्योंकि आप कोई साधारण व्यास नहीं हो। तो बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। जो व्यक्ति जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी यदि भूल से भी आपके दिव्य ज्ञान रूपी दिव्य सूर्य जैसी सूर्य की जैसी किरणें हैं, धरा पे जब अंधकार होती है तो भुवन भास्कर उदित होते ही संपूर्ण अंधकार को मिटा देते हैं और प्रकाश पुंज से ओतप्रोत कर देते हैं इस धरा को। उसी तरह हे सूत जी महाराज, आप ऐसे दिव्य ज्ञान के भंडार हो कि जिस तरह से धरती को भुवन भास्कर समस्त अंधकार तिमिर को दूर कर देते हैं, उसी तरह से आप अपने दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ हो। इस घनघोर रूपी अंधकार में डूबे हुए इस माया रूपी बंधन में रहने के बाद भी वह एकांत नितांत होकर के हरि की आराधना कैसे करते रहते हैं, यह बताने की कृपा करें। अन्यथा यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः।
प्रत्येक व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्लेश है और वह क्लेश से आक्रांत है, दुखी है, प्रतिपल प्रतिक्षण दुखी हो रहा है। तो ऐसा जो जीव है जो क्लेश से आक्रांत हो रहा है, तस्यैव शोधने किम परायणम, उन्हें इस दुख से उनकी निवृत्ति कैसे हो यह बताने की कृपा करें। और श्रेयसाम यद भव श्रेयः पावनानां च पावनम, जो पवित्र को भी पवित्रता प्रदान कर दे, जो मंगल को भी मंगलता प्रदान कर दे, ऐसा दिव्य मार्ग प्रशस्त करें। और खुल करके अंत में कह दिया कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना, शाश्वत जो भगवान है उन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी यह बताने की कृपा करो। विलंब ना करे, तद्वत अधुना, अभी इसी समय हमसे आप कृपा करके कहो। जब आपने ऐसा प्रश्न किया और कहते हैं कि ये सब दिव्य प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, और जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा होती है संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगी जन जन्म जन्मांतर तक आंख मुंह बंद करके भगवान की आराधना करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन तो क्या उनके पदनख चंद्रिका का भी दर्शन नहीं हो पाता। पर गुरुदेव की कृपा हो जाए, गुरुदेव ये प्रसन्न हो जाए, तो वह योगियों के लिए दुर्लभ जो भगवान है, वह दुर्लभ वैकुंठाधिपति भगवान को भी गुरुदेव भगवान अपनी कृपा से प्राप्त करा देते हैं। इसलिए प्रभु आप ऐसी कृपा करो, दिव्य भगवान की मंगलमय कथा रस का अपने मुखारविंद से चरण करो। जैसे आपने ये प्रार्थना करी तो सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी कि आप लोग कोई साधारण नहीं, और ऐसे असाधारण संत वृंद हमारे सामने उपस्थित होकर के मुझे दिव्य सिद्धांत कोई असाधारण व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति को प्रदान नहीं करता है, यूं ही नहीं प्रदान करता है। जब शौनक जी जैसे दिव्य कृपा पात्र तो करके